क्या हुआ आज? सुबह 10:30 बजे मैंने जब फोन करके पीआईबी साहब से मिलने का समय मांगा कमिश्नर महोदय का, मुझे बताया गया कि 12 बजे के बाद आप संपर्क करिएगा। पिछले 12 बजे से लगातार 10 मिनट 15 मिनट करके और पिछले 1 घंटे से हम लोग का फोन नहीं उठाया जा रहा। डीसी साहब ऋषि में बिजी होंगे, कमिश्नर साहब यारो साहब कम से कम वास्तविक से हम लोग परिचित कराते, लगभग 2 घंटे से इंतजार करते करते हम लोग का धैर्य जवाब दे दिया। हम अपनी नोटिस यहाँ पे अपना ज्ञापन चिपका करके यहाँ से जा रहे हैं। अगर कमिश्नर महोदय के अंदर नैतिकता बची हो, न्याय अन्याय में अंतर करना आता हो, तो इस नोटिस को देख करके हमारे छात्रों को न्याय दिलाने का काम करें। देखिए, हमें जहाँ तक है कि ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जितने जिलाध्यक्ष हैं, ये हाई कमान से मना किया गया कि आप लोग फोन मत उठाइए। या तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के जिलाध्यक्षों से मिलने से भाग रहे हैं अधिकारी, हमें तो यही लग रहा है। कल भी फोन किया गया, तब भी नहीं उठाया कमिश्नर साहब के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये लोग भाग रहे हैं बात करने से। और जहाँ बच्चों का भविष्य की बात है, तो बच्चों की लड़ाई के लिए समाजवादी पार्टी और गठबंधन आर पार लड़ाई लड़ते रहे। लोग चाहे हम लोग से मिले चाहे ना मिले, हम लोग ऐसा काम करेंगे कि लोग खोजते रहेंगे, हम लोग मिलते रहेंगे। गिरफ्तारी के बारे में तो साथियों ने जो बताया, जानकारी बहुत सारी मिली, लेकिन जो गिरफ्तारी के बाद जो नागरिक समाज के लोगों का की जो पहलकदमी हुई, उसमें तमाम संगठन के लगभग 35 संगठन के नागरिक समाज के उनकी मीटिंग हुई और उसके बाद 2-3 बार जिलाधिकारी से, पुलिस कमिश्नर के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिला गया, बात किया गया कि नहीं ये फर्जी एफआईआर है और इस पर जो है इसे रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो एक प्रोटेस्ट मार्च हुआ शास्त्री घाट से लेकर के पुलिस कमिश्नर के कार्यालय तक, लेकिन जो अधिकारी बात भी करते रहे, आश्वासन भी देते रहे कि हम इसकी जांच कराएंगे, 2 दिन की जांच रिपोर्ट आ जाएगा, लेकिन इसके बाद भी उनके स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रोटेस्ट मार्च के बाद फिर इसको राजनीतिक विपक्षी राजनीतिक दलों को बैठक बुलाई गई और इस बीच में कानूनी लड़ाई जो हमारे वकील साहब जो लड़ते रहे, इधर जमानत हुई और फिर 10 तारीख को जो है वो सभी ये विपक्षी दलों की राजनीतिक बैठक हुई। नागरिक संगठन के लोग थे, लगभग 65-70 लोग मीटिंग में आए और उसमें यही फैसला लिया गया कि जो फर्जी तरीके से एफआईआर किया गया और छात्रों को जेल भेजा गया, इसमें जो मूल सवाल जो नोट करने का है कि ये जो गिरफ्तारी थी मनुस्मृति के, तो मनुस्मृति जो है वो भारत के संविधान में उसकी कोई जगह मनुस्मृति की नहीं है। उस पर चर्चा करना कहीं से कोई गैर कानूनी काम नहीं है। लेकिन ये भगत सिंह छात्र मोर्चा के साथी बीएचयू के छात्रों के सवाल पर, कई घटनाओं पर ये हमेशा मुखर रहे हैं। और ये जो सरकार है, एक चीज़ जो है, जो व्यक्ति की जो आज़ादी है, इसको ये तोड़ना चाहती है। भारत के संविधान की जो बुनियाद है स्वतंत्रता, भाईचारा और समानता का, तो इस स्वतंत्रता पर एक हमला कर रही है। जो है कहीं भी आप देखें कि अगर कोई पत्रकार ही अगर कोई सवाल उठा दे रहा है कहीं, तो उस सवाल पर पत्रकार की हत्या हो जा रही है, किसी को जेल नहीं दे रहा है। तो ये चूँकि भगत सिंह छात्र मोर्चा बीएचयू में एक मुखर रहा है तमाम सारे सवालों पर, वो सवाल पूछता रहा है बीएचयू प्रशासन से, सरकार से सवाल करता रहा है और ये सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ये हमला कर रही है। इसलिए इसे, इस गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले के रूप में इसे देखा जाना चाहिए और नागरिक समाज इस बात को गंभीरता से नोट कर रहा है कि अगर ये हमले नहीं होंगे, तो ये जो है, अगर इस हमलों के खिलाफ लड़ाई नहीं होगी, तो जिस तरीके से दमन है, आतंक है, दहशत है इस शहर के अंदर, जो है लोग यहाँ जमानतदार खोजने के लिए, जो 13 आदमी के लिए 26 जमानतदार थे, तो 26 जमानतदार को जुटाने के लिए 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक 26 लोगों को जुटाया जा सका। लोग जमानत लेने में भी इतना दहशत फैलाए थे कि ये लड़के जैसे कोई आतंकवादी हों, ये माओवादी हों, इस तरह से एक दहशत लड़कों के बारे में भी एक तरफ उनको टार्चर किया, जेल भेजा और दूसरे तरफ इनको पूरे समाज से अलगाव में उजालना चाहता था। लेकिन नागरिक समाज ने इस मुद्दे को उठा करके
और पूरे बनारस का मुद्दा उसने बना दिया, पूरे सारे विपक्षी दलों का ये मुद्दा बना दिया कि नहीं, अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी को बहाल करना है, समानता को बहाल करना है, स्वतंत्रता को कायम रखना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो इस हुकूमत के खिलाफ, इसके दमन के खिलाफ लड़ना होगा। हर स्तर तक जो है लड़ाई जारी रहेगी। और जब छात्र वहाँ से आप निकले हैं और निकलने के बाद जो जोश और उत्साह दिखाई पड़ा है लोगों का, जो सोशल मीडिया के जरिए बनारस शहर में आया है, उससे और भी नागरिक, यहाँ तक कि विपक्षी राजनीतिक दलों की जो बैठक हुई उसमें यहाँ तक साथियों ने सुझाव दिया कि जब वो साथी जेल से आवे तो हम एक बड़ी सभा करके उन साथियों को हम सम्मानित करें, स्वागत करें कि बनारस की जड़ता को उन्होंने तोड़ने का काम किया है। जब शहर को दहशत में ये डाल रही है सरकार, उस समय इस दहशत के खिलाफ लड़ने का काम छात्रों ने किया है, इसलिए हम उनको सम्मानित करें इस तरह की। तो फिर 13 तारीख को एक राजनीतिक दलों के साथ नागरिक संगठनों का एक डेलीगेशन है पुलिस कमिश्नर से, और उसी दिन हम बैठक करके जो है हम लोग एक तय करेंगे, बनारस में एक बड़ी लड़ाई का कोई बड़ा प्रोग्राम तय करेंगे हम लोग कि इस शहर में जो दहशत है, आतंक है, इस माहौल को तोड़ा जाए, खत्म किया जाए और एक जनतांत्रिक माहौल इस शहर के अंदर बनाया जाए, जहां पर कि एक स्पेस रहे लोगों को बोलने का, सांगठनिक भूमिका अपना निर्वाह करने का एक स्पेस रहे। यही बात